अरे क्या कर दिया दिल्ली वालों आपने? दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार नेता का ये हाल कर दिया। दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी की ऐसी दुर्गति। सर जी के ही शब्दों में कहूं तो भगवान माफ नहीं करेगा। दिल्ली के मुगले आजम को तुमने रायते आजम बनाकर रख दिया। तुम लोगों ने दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार नेता श्री केजरीवाल जी को ही हरा दिया। दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को भी पेल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, भगवान माफ नहीं करेगा। जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त परम आदरणीय सत्येंद्र जैन भी हार गए हैं और नित्य वंदनीय सौरभ भारद्वाज जी को भी दिल्ली की बेरहम जनता ने पेल दिया है। मतलब अगर किसी पार्टी के टॉप लीडर अपनी अपनी सीटें भी नहीं जीत पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जनता ने उनकी क्या पुंगी बजाई है। उन्हें सिर्फ हराया ही नहीं है बल्कि उनकी छाती पर घुटना रखकर उनकी जान ही निकाल ली है। नहीं, भगवान माफ नहीं करेगा। मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूं ऐसे कौन हराता है बे? हमें लगा था आम आदमी पार्टी 8-10 सीटें कम पा जाएगी, लेकिन तुमने तो उन्हें दिल्ली की सल्तनत से उठाकर झाग वाली यमुना में ही बहा दिया। क्योंकि हम ईमानदार। माना कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में बुजुर्गों के लिए मुफ्त धार्मिक यात्रा के लिए गाड़ी चला रखी है, पर इसका मतलब ये ना थोड़ी है कि भैया आप लोग उन्हें ही हराकर इस बाली उम्र में उन्हें ही धार्मिक यात्रा पर भेज दोगे। ऐसे कैसे? वैसे भी वो पिछले 1 साल से अपने घर से तिहाड़ तक की यात्रा करके काफी थक चुके हैं, लेकिन तुम लोगों ने जरा भी रहम नहीं दिखाया, जरा भी रहम नहीं। अब बताओ कौन करेगा तुम्हारा रोज रोज एंटरटेनमेंट? कौन हर रोज टीवी पर आकर कहेगा कि एलजी हमें काम करने नहीं देते, सैमसंग हमें झाड़ू लगाने नहीं देते, वोल्टास हमारे घर में आकर कचरा फेंक कर चले जाते हैं, हिटाची छत पर सूख रहा हमारा अंडरवेयर चुरा लेता है? कौन बोलेगा ये सब? मैं हैरान हूं दिल्ली वालों, आप लोग इतने बेदर्द कैसे हो सकते हो? दुनिया भर के लोग फ्री के एंटरटेनमेंट के लिए दिन भर इंस्टा पर रीलें देखते हैं और तुम्हारे पास खुद का 10 सालों से अपना फ्री का लाइव एंटरटेनमेंट चल रहा था, मगर तुमने अपने हाथों से छत पर लगा एंटीना उखाड़ दिया। वो भी उस आदमी का जो ये बोलता था कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। सच बोल रहा हूं, याद करोगे वो दिन जब हर रोज दिल्ली सरकार का एक मंत्री पुलिस वालों की डोली में बैठकर जेल जाया करता था। एक मंत्री को जमानत मिलती थी, दूसरा अपने हाथ पीले करवा कर उसकी जगह जेल चला जाता था। ऐसा लगता था कि आजादी की दूसरी लड़ाई चल रही है और केजरीवाल सरकार जेल भरो आंदोलन छेड़ रही है। खुद बताओ किस स्टेट में होता है इतना एंटरटेनमेंट है? जादूगर हूं मैं, जादूगर। आखिर कौन सा वादा था जो केजरीवाल ने पूरा नहीं किया था? उन्होंने कहा था कि दिल्ली को लंदन बना देंगे। आप जाकर घर देखो उनका, आपको इतना आलीशान घर लंदन में भी नहीं मिलेगा। अब ये आप लोगों की गलती है जिनको ये लगा कि वो पूरी दिल्ली को लंदन बनाने की बात कर रहे थे। ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं। तो क्या हुआ जो उन्होंने अपने घर को लंदन बनाने के लिए सरकारी खजाने से 44 करोड़ रुपए उड़ा लिए? कोई बात नहीं, ये अलग बात है। जब वो दिल्ली के अपने शीश महल में रह रहे थे तो उसी वक्त लाखों दिल्ली वाले नाला फेसिंग घर, बोले तो छी फेसिंग अपने घरों में बदबू का आनंद ले रहे थे। लेकिन दिल्ली वालों को ये तो तसल्ली थी कि उनके शहर में कोई तो लंदन जैसे घर में रह रहा है। नहीं, 10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे। केजरीवाल जी ने बोला था मुझे सीएम बना तो हम यमुना को साफ कर देंगे। उन्होंने यमुना को पूरी तरह साफ भी कर दिया, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि आप लोगों को कभी यमुना की सफाई दिखाई ही नहीं दी। और दिल्ली में पोल्यूशन भी कोई केजरीवाल जी ने नहीं फैलाया था, वो तो आम आदमी पार्टी के कामों से बीजेपी वालों में इतनी ज्यादा जलन थी कि उस जलन का यानी उनकी छाती जब जल रही थी तो उस छाती से निकली आग की वजह से पूरी दिल्ली में धुआं फैल गया था, वो पोल्यूटेड हो गई दिल्ली। लेकिन केजरीवाल जी की इसमें कोई गलती नहीं थी, मैं बता रहा हूं। पर हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी कर रहा है। आम आदमी पार्टी इन चुनाव में 39 सीटों का नुकसान झेली है, क्योंकि हम ईमानदार। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी से अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा है। आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में 39 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन कांग्रेस को तो पिछली बार के मुकाबले एक भी सीट का नुकसान नहीं हुआ। भाई साहब, तालियां उनके लिए। उनकी पिछली बार भी 0 सीट थी और इस बार भी उतनी ही है। हो सकता है आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसी जीरो को री इन्वेंट करने में लगी है, तो उसमें बुराई क्या बताओ? ये राहुल जी की अलग तरह की राजनीति हो सकती है। हो सकता है इस बार वो आलू की जगह जीरो से सोना निकालने वाली कोई मशीन बनाने की ट्राई कर रहे हो। नहीं, मैं उसको भूल गया था। दोस्तों ये तो हो गया हंसी मजाक, लेकिन अब मेन मुद्दे पर आते हैं। आखिर दिल्ली के इन चुनावी नतीजों के मायने क्या हैं? कौन से वो 4 टेकअवेज हैं जो इस रिजल्ट से हम ले सकते हैं? लेकिन इससे पहले कि उन कारणों पर हम आए, आप जरा डिस्क्रिप्शन में जाएं। हमारे यहाँ अन्नदान को महादान कहा गया है, इसलिए भोलेनाथ के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि पर जो अन्नदान होगा ईशा फाउंडेशन के आश्रम में, उसके लिए आपने लास्ट टाइम भी कंट्रीब्यूट किया था, डोनेट किया था। इस बार भी मौका है हम सबके पास, आइए मिलकर उन्हें सपोर्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। अपने दोस्तों से भी इस लिंक को जरूर शेयर करिएगा और महादेव के भक्तों के लिए अन्नदान में जरूर कंट्रीब्यूट करिएगा, डोनेट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस रिजल्ट का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अरविंद केजरीवाल को आज कोई भी ईमानदार नेता नहीं मान रहा है, क्योंकि जिन केजरीवाल जी की ईमानदार इमेज की वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली नहीं पंजाब में भी सरकार बनाने में कामयाब हुई, अगर आज वो खुद अपना इलेक्शन हार गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका ऑरा टूट गया है, उनकी इमेज खत्म हो चुकी है और जनता उन्हें भी एक लालची और भ्रष्ट नेता की तरह देख रही है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के चेहरे पर 2015 में 67 और 19 में 62 सीटें लाई थी, वो आज 22 सीटों पर अटक गई है और उनके तमाम बड़े नेता खुद अपना चुनाव हार गए।
इसका सीधा मतलब यह है कि लोगों को भी लगता है कि केजरीवाल जी की पार्टी भी बाकी पार्टियों की तरह है। पिछले 4 सालों में शराब नीति को लेकर केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी पर जो इल्जाम लग रहे हैं, लोगों ने काफी हद तक उन आरोपों को ठीक भी माना है। केजरीवाल इस बात का भी जवाब नहीं दे पाए कि 10 सालों बाद भी यमुना गंदी क्यों है। वो इस बात को भी क्लियर नहीं कर पाए कि आज पंजाब में भी उनकी सरकार है तो क्या वजह है कि आज भी पंजाब से पराली का धुआं दिल्ली आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने मकान के रिनोवेशन पर 44 करोड़ रुपए खर्च किए। इस खर्च की बात तो खुद दिल्ली सरकार भी मानती है। तो इन सारे इल्जामों ने उन्हें भी बाकी पार्टियों की तरह एक और पार्टी बना दिया जो करप्शन भी कर सकती है, जो अपनी शान और शौकत पर पैसा भी खर्च कर सकती है, जिसके नेता अपने फायदे के लिए सरकारी पॉलिसियां भी बदल सकते हैं। दूसरी चीज जो आम आदमी पार्टी को भारी पड़ी वो ये थी कि केजरीवाल जी की पार्टी ने जब जब बीजेपी को घेरने की कोशिश करी, वो कोशिश उन्हें ही भारी पड़ी। केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा वाले यमुना के पानी में जहर मिला रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने सबूत मांगा तो सबूत नहीं दे पाए। बीजेपी ने कहा पहले आप ये बताओ कि 7,000 करोड़ यमुना की सफाई पर लगाए थे तो साफ क्यों नहीं यमुना, उस मुद्दे पर भी वो पलट गए। फिर 23 जनवरी को अपना घोषणा पत्र लाकर बीजेपी को चैलेंज किया कि आम आदमी के लिए आयकर की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करो। आम आदमी पार्टी को पता था कि बीजेपी ये कर नहीं पाएगी। बीजेपी ने आयकर में छूट की सीमा 10 क्या 12 लाख कर दी। आम आदमी पार्टी ने अफवाह फैलाई कि बीजेपी तो गाली देने वाले रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती, मगर बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी इस बात से तो बीजेपी को ही कालकाजी सीट और उनके आसपास की सीटों पर जाट वोटों का फायदा हो सकता है। जब उसे यह बात महसूस हुई तो वो खुद इस मुद्दे से हट गई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को 2100 देंगे। बीजेपी ने कहा कि तुम 2100 दोगे, हम 2,500 रुपए महिलाओं को देंगे। बीजेपी ने लगे हाथ आम आदमी पार्टी से ये भी पूछ लिया कि ये बताओ जीत कर आओगे तो महिलाओं को 2100 क्यों दोगे, अभी तो तुम ही सत्ता में थे तब क्यों नहीं दिया। आम आदमी पार्टी इसका जवाब भी नहीं दे पाई। इस तरह आम आदमी पार्टी ने जिस चीज को मुद्दा बनाया, आखिर वही चीज उन्हें भारी पड़ गई। 2024 में जब लोकसभा के रिजल्ट आए थे दोस्तों और बीजेपी को मेजोरिटी से 30 सीटें कम आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने दावा किया था कि मोदी का जादू कम हो गया है। देखना हरियाणा, महाराष्ट्र और बाद में दिल्ली भी बीजेपी हारेगी। इसके बाद नीतीश कुमार या चंद्रबाबू बीजेपी से सपोर्ट वापस लेंगे और उनकी सरकार गिर जाएगी। मगर हुआ क्या, हरियाणा में बीजेपी ने सारे अनुमानों पर लात मारते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। महाराष्ट्र में उनके अलायंस ने इतनी सीटें जीती जितनी महाराष्ट्र की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं जीती थी, और दिल्ली में तो उसने पूरी बाजी ही पलट दी। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि दिल्ली की राजनीति हरियाणा और महाराष्ट्र से अलग है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास केजरीवाल है और बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन यहां भी बीजेपी आम आदमी पार्टी से उनकी 38 सीटें छीन चुकी है। मतलब लोकसभा इलेक्शन के बाद जो ये हवा बन रही थी कि मोदी का जादू कम हो गया है, एक के बाद एक विधानसभा नतीजों ने ये प्रूव कर दिया है कि मोदी का जादू शायद आज अपने चरम पर है। अगर बीजेपी दिल्ली जैसे स्टेट में भी बिना सीएम फेस के केजरीवाल जैसे मजबूत नेता को हरा रही है तो मोदी का ही जादू है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन के बाद से लगातार तीसरा स्टेट इलेक्शन है जब इंडी गठबंधन या उसकी पार्टियां बीजेपी से हार गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा में साथ थे, इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, मगर दिल्ली में वो एक दूसरे के बाल नोच रहे थे। पहली बार राहुल गांधी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का अक्यूज बताया, केजरीवाल ने भी राहुल बाबा पर डायरेक्ट अटैक किया। आज दिल्ली में बीजेपी जीत गई है तो उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके लिखा कि और लड़ो आपस में। इससे पहले इंडिया अलायंस की बहुत सारी पार्टियां ममता बनर्जी को अपना फेस बनाने को बोल चुकी है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। ये लोग महाराष्ट्र में आपस में लड़े थे, तब भी इनको बहुत उम्मीद थी, लेकिन वहां भी गजब बेइज्जती हुई। कश्मीर में इलेक्शन हुए तो वहां भी इंडिया अलायंस की पार्टियां आपस में लड़ी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस अब दी इंडिया अलायंस हो चुका है। तो दोस्तों ये थे कुछ बड़े टेकअवेज इस इलेक्शन के, लेकिन केजरीवाल का खुद इलेक्शन हारना मुझे लगता है इंडियन पॉलिटिक्स के पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी खबर है। जिस आदमी ने पॉलिटिक्स में आते ही भूचाल ला दिया था, जिनकी ईमानदारी और नए तरीके की पॉलिटिक्स की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी, अगर वो खुद करप्शन के आरोपों में जेल जाएं और फिर अपना चुनाव भी हार जाएं तो इससे बड़ी खबर और कुछ नहीं हो सकती। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता मेरे को। केजरीवाल की इस हार ने यह प्रूव कर दिया है कि जनता एक दिन किसी को भी फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है तो उसी आदमी को दोबारा पटक जमीन पर भी ला सकती है। इस रिजल्ट के साथ ही केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए खत्म न हुई हो, लेकिन इस रिजल्ट में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे सबक छिपे हैं। इसी मामले पर हम जल्दी एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बाकी मुद्दों पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताइए कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो गत हुई है उसकी आपके हिसाब से वजह क्या है, और खुद केजरीवाल जी के चुनाव हारने को आप कैसे देखते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, जाने से पहले महादेव के भक्तों के लिए अन्नदान के लिए कंट्रीब्यूट जरूर करिएगा। पिछली बार भी आपने कंट्रीब्यूट किया था, उसके लिए भी आपको प्रणाम। इस बार भी कंट्रीब्यूट करिएगा और लोगों से बोलिएगा कि डोनेट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों मेरा नाम है सुनील, और दोस्तों आपने जिस तरीके से देखा कि दिल्ली में आप पार्टी का खेल खत्म हो गया है, और जिस मजाकिया अंदाज में और जिस अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं रौनक सर, उनकी बातों को सुनने में बहुत ही मज़ा आता है। और वो मजाकिया अंदाज में ही इस तरीके से बताते हैं कि ना समझने वाले बंदे को भी ये वीडियो और दिल्ली इलेक्शन का सब हाल सब समझ में आ जाता है। तो दोस्तों
दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी की बम्पर वोटिंग और बम्पर जीत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और हमारे रिव्यू अच्छे लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।